अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू स्टोरी के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी हदीस है, जब तुम में से कोई शख्स उसकी तरफ देखे जिसे माल और जमाल में फजीलत हासिल है, तो उसको भी देखे जो उससे कमतर है, जिस पर ख़ुद उसे फजीलत हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही मुस्लिम 7428 ब्रैकेट में 2963। स्टोरी नेम दिखावा। ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप में से किसी को हदीस ना समझ में आई हो तो इंशाल्लाह आप स्टोरी सुने। स्टोरी से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी और हम लास्ट में इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो एक बार एक फ़ैमिली होती है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां होती हैं और एक मम्मी होती हैं और पापा उनके नहीं होते हैं। तो अम्मी और 3 बेटियां उनकी होती हैं। जो उसकी माँ होती हैं, इनकी जो मम्मी होती हैं वो बहुत लालची होती हैं, और इनकी जो बेटियां होती हैं वो बेटियों को मतलब बिल्कुल ख़ुददार नहीं बनाती हैं। वो जगह जगह जैसे ऐसे नहीं करते कि भेज करके उधार मांग लेना, और इस तरीके से रखती हैं। तो माँ जो होती है वो लालची होती है, और वो इतनी लालची होती है कि वो हर तरफ जो है वो जो भी चीज़ें वो देखती है तो वो सोचती है बस किस तरीके से वो क्या करे कि उसके पास आ जाए, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। उसके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं होता है। अब ऐसे ही वो धीरे धीरे जो है उसकी लालच बढ़ती जाती है। वो जैसे जैसे लोगों को देखती है, उसका वो किसी का अच्छा कपड़ा, किसी की अच्छी चप्पल, किसी की अच्छी गाड़ी, किसी की अच्छी साइकिल, मतलब अलग अलग चीज़ें, जैसे जैसे उसको जो जो मन करता है वो देख देख के वो चीज़ें वो चाहती है कि उसे मिल जाए। और वो किसी तरीके से चोरी करके या कहीं से एक्स्ट्रा पैसे लेके या अपनी बेटियों का बहाना बना के कि बेटियां बीमार हैं, ऐसे करके वो ले लेती है। अब लेते लेते लोगों का बहुत उधार भी हो जाता है उसके ऊपर। तो उसी की पड़ोस में एक आंटी होती हैं जिन्होंने बहुत प्यारी सी ज्वेलरी पहनी होती है। अब वो ज्वेलरी देख करके उसकी इतनी नीयत ख़राब हो जाती है कि अब वो सोचती है कि ऐसा क्या करें कि वो ज्वेलरी भी उसे मिल जाए, वो ख़रीद ले वैसी ही जाके। अब वो बहुत कोशिश करती है, तो वो अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाती है। तो फाइनली उसे पैसे मिल जाते हैं, कहीं से कोई होता है अल्लाह वाला जो दे देता है भरोसा करके। अब वो लेती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसी खुशी में एक परेशानी होती है। और वो परेशानी ये होती है, वो ये सोचती है कि हर बार मुझे एक नई चीज़ सोचनी पड़ती है, मुझे एक नया तरीका आज़माना पड़ता है। अब मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे सोचना ना पड़े, मैं हमेशा मैं जो चीज़ चाहूँ वो चीज़ ख़रीद सकूँ। अब वो ये सोच ही रही होती है, उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो बस ये सोच सोच के चाह रही होती है। और वो ज्वेलरी नहीं लेती है अभी। वो सोचती है कि ज्वेलरी तो वो ले लेगी, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा होता है। इतने में एक लड़की आती है, तो वो बताती है कि पास के मोहल्ले में एक आंटी आई हुई हैं अमेरिका से। तो उनके पास बहुत पैसे हैं और वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी औलाद नहीं है। तो वो आपकी बेटी को लेकर के, वो जिसकी भी बेटी, मतलब वो उनको बेटी अगर कोई मिल जाती है, छोटी सी बच्चे मिल जाते हैं कोई, तो वो उसे लेके अडॉप्ट करके और अमेरिका लेके चली जाएंगी। अब वो इस कश्मकश में होती है कि वो क्या करे क्या करे। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो अपनी बेटी को दे दे। तो वो जाती है, तो वो डील करती है उनसे कि ठीक है, मैं अपनी बेटी आपको दे दूँगी, लेकिन ये बताइए आप मुझे उसके बदले में क्या देंगे। तो वो कुछ पैसे ऑफ़र करती हैं। तो वो उसकी बात नहीं बनती है। मतलब वो सोचती है कि नहीं यार, इतना मतलब थोड़े दिन के बाद फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत सारे वो पैसे दे रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा। तो वो बोलती हैं अच्छा ठीक है, तुम अपनी तीनों बेटियां मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को लेके तुम्हें यहाँ का अपना बंगला, गाड़ी, अपनी जितनी भी इंडिया की प्रॉपर्टी है वो सब मैं तुम्हें दे दूँगी। अब वो बहुत खुश होती है कि यार ये तो बहुत अमीर है, और अगर इसने मुझे सब कुछ दे दिया तो मेरी तो सारी जो है चीज़ें, जो ख्वाहिशें हैं, सब मेरी पूरी हो जाएंगी, मेरी तो ज़िंदगी सुकून की हो जाएगी। अब वो ये सोच के बहुत खुश होती है, और वो फाइनली अपने पूरे कागज़ के साथ और पूरी फॉर्मेलिटी के साथ अपनी तीनों लड़कियों को दे देती है। और उसकी तीनों लड़कियां जो है बहुत रोती हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाह रही होती हैं अपनी माँ को छोड़ के, लेकिन माँ उसकी लालच में आकर के
दे देती है अपनी तीनों लड़कियों को और वो तीनों लड़कियों को लेके अमेरिका चली जाती है। अब वो इतनी बुरी तरीके से मतलब फंस चुकी होती है, लेकिन यही है उसे लगता है कि वो खुश है, वो बहुत सुकून में है। बस उसके बाद वो बड़े से घर में अपने आती है, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, उसकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। उसके बाद वो बीमार पड़ती है। जब वो बेड पे जाती है तो वो ये सोचती है कि जब वो बीमार पड़ती थी या वो लेटी रहती थी या बीमार नहीं भी पड़ती थी, तब भी उसकी तीनों बेटियां, कोई उसके लिए खाना ला रहा होता था, कोई पानी ला रहा होता था, कोई सफाई कर रहा होता था। मतलब बेटियां उसकी बहुत खिदमत गुजार थीं। वो भले ही मांगने के लिए भेजती थी, उनकी आदतें मांगने वाली हो गई थी, लेकिन वो प्रॉपर काम करती थी, अपने माँ की खिदमत किया करती थी। अब वो ये सोच के बहुत परेशान हो रही होती है, वो बहुत बुरी तरीके से बुला रही होती है, लेकिन बेटियां उनकी जा चुकी होती हैं। तो आप लोगों को स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गई। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ना कि लालच कितनी बुरी बुरी बला है। तो जब हम में से कोई अपने से ज़्यादा लोगों को देखता है, जैसे इसमें हदीस में है, जब तुम में से कोई शख्स उसकी तरफ देखे जिसे माल और जमाल में फ़जीलत हासिल हो, पैसे में और रुतबे में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तुमसे बड़ा कोई हो, तो उनको देख कर के सब्र कर लेना चाहिए। जो हमसे कमतर होंगे वो भी तो हमें देख कर के रश करते होंगे, वो भी तो हम लोगों को देख के हमारी तरह बनना चाहते होंगे। तो अगर हम किसी से कम हैं तो किसी से ज़्यादा भी तो हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और हदीस भी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।